हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक, इसका सॉल्यूशन आज हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन में क्या है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो इसमें दिया है का क्वेश्चन, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं किससे? भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से, लंगूर के बाल से। ठीक है, किससे प्राप्त नहीं होते? लंगूर के बाल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कृत्रिम रेशा है रुई, जूट, नायलॉन, फ्लेक्स। तो क्या है? नायलॉन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है क्या? डलिया, कागज, रस्सी या बोरा? कागज। ठीक, उसके बाद है हमारे पास बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है क्या? कहलाती है रेटिंग, कताई, बुनाई या फिर बंधाई? बंधाई कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो पहला है, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये तो सही है, बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वाह है, तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। तंतु हैं वो धागों से मिलकर बनते हैं। गलत। उसके बाद जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। सही। उसके बाद है, रेशम कीट के कोकुने से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के कोकुने से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। सही। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। ये गलत। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया है, तंतु से, ये चैप्टर का नाम है। थर्ड में रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, पादप रेशे कपास और जूट हैं। ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं। कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। पटसन की तनी से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। पानी में पटसन के तने को गलाना, ये रेटिंग से रिलेटेड है। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, ये कपास ओटना। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई। तंतु से धागे को बनाना क्या कहलाता है? कताई। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बंधाई। ठीक है, तो हमने ये करा दिए हैं मैच भी। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, निम्नलिखित रेशे को पादप, जंतु तथा संश्लेषित रेशे में बांटिए। ठीक, ये रेशे हैं। तो देखो, पादप, जंतु और संश्लेषित रेशे, इनमें छांट के लिखने हैं हमको। नायलॉन, जूट, ऊन, खई, रेशम, फ्लेक्स, पॉलिस्टर। तो देखो, पादप रेशे कौन कौन से हैं? इसमें से जूट, फ्लेक्स और रुई। और जंतु रेशे कौन कौन से हैं? ऊन और रेशम। और संश्लेषित रेशे नायलॉन, पॉलिस्टर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 6 में क्या है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? देखो, रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7। इसमें क्या है, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर है, पटसन की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबो कर रखते हैं। 4-5 दिनों के बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से
झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतु को खींचकर निकाला जाता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, रेशों से धागा बनाते समय इनकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है, कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो जाता है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। उसके बाद है हमारे पास 9th क्वेश्चन, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। ठीक है। उत्तर है हमारा तंतु रेशा, धागा, कपड़ा, वस्त्र। सबसे पहले तंतु रेशा, उससे फिर धागा, उससे कपड़ा और उससे वस्त्र। तंतु या रेशा की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ों को सिलकर वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कपास तथा जूट के रेशे के दो उपयोग लिखिए। ठीक है। कौन कौन से हैं कपास के उपयोग हैं? कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। कपास के विभिन्न प्रकार के कागज़ बनाए जाते हैं। ठीक है। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ बनाए जाते हैं। और अब जूट के उपयोग हैं। जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, पूरा, टाट, पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती हैं। ठीक है। तो हमने 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया है। तो ये चैप्टर नंबर 5 तंतु से वस्त्र तक ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।